हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम स्टार्ट कर रहे हैं 100% मार्क्स लाने की जर्नी। सीबीएसई 10th बोर्ड में हम कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, तो इसके लिए हम डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। मैं पिछले 10-20 साल के क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व कराऊंगा, जो मेरे पास फिजिकली भी रखे हैं अलग अलग स्कूल्स के। और पिछले 10 साल की जो PYQs होते हैं वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो चाहे कितने भी सिंपल हों चाहे टफ लेवल के हों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट ही होते हैं। उसको हम बोलते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वही इम्पोर्टेंट होते हैं। जो कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है एग्जाम में, वो कितना भी अच्छा क्वेश्चन हो हमारे लिए बेकार है। तो आज से हम जो जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम MCQ से स्टार्ट करेंगे। मेरे पास एक पेपर है, जो मैं पेपर्स आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, बंच ऑफ पेपर्स जो 10-15 साल के मेरे पास रखे हुए हैं। उसमें से आज मैंने पेपर चूज किया है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल्स टू 0 हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन से हम समझ सकते हैं कि कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है जो लाइंस एक के ऊपर एक लाई करती हैं। ये दो लाइन एक के ऊपर लाई कर रही हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इसकी कंडीशन क्या होती है कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो अब कई स्टूडेंट्स पूछेंगे सर ये क्या चीज़ है। देखो, अगर आपने पढ़ाई कर ली है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद ही आप मेरी वीडियोस देखना स्टार्ट करें। पर फिर भी आप ये चाहते हैं कि मैं एक बार इसका इंट्रोडक्शन करा दूं। लीनियर इक्वेशन जो होती है उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स टू 0, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास दो है, ये लीनियर इक्वेशन का पेयर है, तो यहाँ पे हम A1X प्लस B1Y प्लस C1, तो ये तो हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन में हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी A2X प्लस B2Y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। अब हमें कंपेयर करना है A1 A2 का। यहाँ x का कोफिशिएंट A1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट A2 है। इसी तरह y का कोफिशिएंट देखेंगे, फिर हमारा कांस्टेंट टर्म आ जाएगी C1 C2। तो अब मैं इक्वेशन में से देख के अगर मैं आपको बताऊं तो x का कोफिशिएंट है 3, तो A1 हमारा हो गया 3। और दूसरी इक्वेशन में आप देखेंगे 6x है, तो नीचे आ जाएगा 6। B1 में यहाँ पे y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो 1 मानेंगे, तो नेगेटिव है तो -1 हो जाएगा। और नीचे वाली जो इक्वेशन है इसको देखें, यहाँ पे -k हमारा y का कोफिशिएंट माना जाएगा। और थर्ड वाला अगर हम c का पार्ट लेना चाहें तो लें, ना भी लेना चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म हमारी यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 16। अब आप यहीं से इक्वेशन बना लेंगे, या तो आप इन दोनों को सोल्व कर लो या इन दोनों को सोल्व कर लो। अगर मान लो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो माइनस से माइनस में कैंसिल यहीं कर देता हूँ। और अगर मैं इनको कैंसिल करूं तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 1/2 इक्वल्स टू 1/k। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो k इक्वल्स टू 2। ये हमारी कंडीशन किसके लिए आई है? अगर लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट का मतलब जिसकी दोनों लाइन एक के ऊपर एक हो, हर पॉइंट आपस में टच करता हो। हर पॉइंट टच करने का मतलब होता है कि वो सारी जितने भी पॉइंट्स हैं वो दोनों लाइंस में कॉमन है, वो तो मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस तरह से बोला जाता है। तो आंसर आ गया हमारा k इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। दोनों पॉइंट्स आपको दे रखे हैं इन द रेशियो 5:2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर। तो देखो, पॉइंट P निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन पे कंसीडर कर लो। दो पॉइंट हैं A और B, और उनके बीच में है कोई पॉइंट P। अब A की कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं 4-5, और B की कोऑर्डिनेट्स भी आपको दे रखे हैं 1-2। तो P की कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और रेशियो आपको दे रखा है 5:2। इसका मतलब ये हुआ कि AP यहाँ से यहाँ तक 5 है और P से लेके B तक का रेशियो है 2।
तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको सेक्शन फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको पहले सेक्शन फॉर्मूला बता देता हूँ। सेक्शन फॉर्मूले को याद रखने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक याद रखें। पहले तो यहाँ लिखेंगे m1 और थोड़ा गैप करके आप लिखना m2। नीचे आपको गैप करने की जरूरत नहीं है, इधर भी m1 प्लस m2, यहाँ पे भी आप सेम टेक्निक लगाएंगे m1 प्लस m2 और नीचे भी आपको m1 प्लस m2 लिखना है। ये एक पैटर्न है जिसको हम आराम से याद रख सकते हैं। अब आपको इसके बाद प्लेस करना है इसमें। यहाँ पे आप m1 के साथ में x2 लेंगे और m2 के साथ में x1। यहाँ पे आप लेंगे y2 और यहाँ लेंगे y1। अब ये फॉर्मूला आपका पूरा हो गया है। यहाँ पे m1 और m2 का रेशो आपको दे रखा है 5:2। तो आप m1 को मानेंगे 5 और m2 को मानेंगे 2 और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे m1 m2 जहाँ पे भी लिखा हुआ है। इसके बाद ये आपका जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इसमें आप यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये x1 मान लीजिए, इसको y1, ये वैल्यूज आप पुट कर देना और यहाँ पे आप x2 y2। तो हम आगे चलते हैं, वैल्यूज को पुट करेंगे इसमें। तो एक बार हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। पहला है 4 - 5 और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 1 2। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो आप देखिए फॉर्मूले के हिसाब से m1, तो सबसे पहले आप m1 की वैल्यू 5, x2, तो x2 हमारा यहाँ पे हो गया 1, फिर m2 हमारा हो गया 2 और x1 की वैल्यू हम ले लेंगे 4 और नीचे m1 प्लस m2 मतलब 5 + 2। दूसरा हमारा जो इसका पॉइंट रहेगा m1 m2 पहले की तरह से आपको ले लेना है। 5 आपका है m1 और उसके साथ में आपको ले लेना है y2। y2 आपका रहेगा 2 प्लस m2। m2 की जगह आपको ले लेना है 2, उसके साथ में y1 है और y1 की वैल्यू आपको डाल देनी है यहाँ पे -5। नीचे आपका 5 + 2 m1 प्लस m2 की जगह आ जाएगा। ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। 5 + 4 2 8 है, 5 + 2 7, यहाँ पे हो जाएगा 10 -5 2 10, ये 7 हो गया। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 13/7 और ये 0/7। फाइनली हम इसको लिखेंगे 13/7 एंड 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये आंसर हमारे ऑप्शन में अवेलेबल है या नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन आ जाता है सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत इजी है, आप लोगों को इजी क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। हमें एपी का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। गिवन है A15 - A11 इज इक्वल टू 48। तो जो गिवन वैल्यू है A15 - A11 इज इक्वल टू 48। तो सबसे पहले आपको an का फॉर्मूला पता होना चाहिए। an इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मेट को काम में लेंगे और इसके हिसाब से वैल्यू पुट हो जाएंगी। तो पहले हम A15 और A11 दोनों की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A15 का मतलब हो गया a + n - 1, तो n की जगह हमें 15 पुट कर देना है इंटू डी। और दूसरी इक्वेशन जो है हमारी बन जाएगी
A11 के लिए A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं दोनों इक्वेशन को थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करूं तो A15 हमारे पास आ गया है A प्लस 14D, और दूसरा हमारे पास है A11, ये हो गया हमारा A प्लस 10D। अब इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है और इक्वल टू 48। तो A15 की जगह हम लिख देंगे A प्लस 14D माइनस A प्लस 10D। अब कई बच्चे यहाँ ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं तो उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो बाहर अगर नेगेटिव टर्म है तो आपको ध्यान रखना है कि इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देना। इसको सॉल्व करेंगे, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास A प्लस 14D माइनस A। देखो बाहर हमारे पास माइनस है तो दोनों साइन हमारे माइनस के हो जाएंगे, इक्वल टू 48। या दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे तो 14D माइनस 10D हो जाएगा 4D। 4D इक्वल टू 48, D इक्वल टू 48 अपॉन 4। तो इनको अगर हम कट करते हैं तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया है 12। तो आप इसका आंसर अब देख लें इसमें कि हमारा आंसर क्वेश्चन में है या नहीं है। तो आप अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ए। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज रूट्स। 4 ऑप्शंस हैं, रियल एंड इक्वल, इरेशनल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, नॉट रियल। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को डी या हम डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं। वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी भी इक्वेशन में हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से हम हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जो हमारे पास गिवन है यहाँ पे। तो इस इक्वेशन से हम यहाँ पे मैच करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 माना जाएगा। बी की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट एक्स का यहाँ पे 1 माना जाएगा और सी की जगह 1 ऑलरेडी है। तो इसका मतलब ए बी सी तीनों की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आती है 1। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो बी स्क्वायर का मतलब हो गया 1 स्क्वायर माइनस 4। ए भी 1 है, सी भी 1 है, तो 1 माइनस 4 यहाँ पे आता है -3। अब 3 कंडीशन जो हमारी होती हैं उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आ जाता ग्रेटर देन 0 तो हम कहते कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब हमें 2 अलग अलग रूट्स मिल जाते। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाता तो यहाँ पे हम बोलते 2 इक्वल रियल रूट्स। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेगेटिव। जो अभी हमारा आंसर आया है उस आंसर में हम देखेंगे कि हमारा ये नेगेटिव आता है -3 जो 0 से छोटा है। तो इस कंडीशन में नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अब हमारा ऑप्शन यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या ऑप्शन हमें यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे नॉट रियल दे रखा है तो हम इस पे आंसर को क्लिक करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा नॉट रियल। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द एचसीएफ ऑफ 2520 एंड 6600, ये आपको 2 नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, इज 40। तो एचसीएफ तो है 40, एचसीएफ आपको दे रखा है 40 और एलसीएम जो है वो आपको दे रखा है 252 इंटू के। यहाँ पे एलसीएम आपको पूरा नहीं दे रखा, आपको बोल रहा है कि के की वैल्यू को आप फाइंड आउट करके बताओ कितनी वैल्यू है के की।
तो हम के की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू डाल देते हैं। एच सी एफ हमें दे रखा है 40, एल सी एम है 252 इंटू के इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। दोनों प्रोडक्ट हमको यहाँ पे गिवन है, 2520 इंटू 6600। अब यहाँ पे हमको के की वैल्यू निकालने के लिए के को आप यहीं रखेंगे और इन दोनों को डिनोमिनेटर में उधर लेके जाएंगे। तो ये आपका कैलकुलेशन जो है आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे। मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊं। 1650 ये हमारा आंसर हो गया। मैं यहाँ पे डेली 5 क्वेश्चन से ज़्यादा की वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं प्लेलिस्ट में इसके पार्ट्स डाल दूँगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं।